पार्ट 2 हम शुरू करते हैं। कुछ इस तरह है। मोहतरमा ज़रताशिया जहाँ ड्राइंग रूम में तशरीफ़ लाईं, क्या हुस्न था। सुर्ख सफ़ेद रंग, दराज कद, गुलाफी आँखें, एकहरा बदन, सुनहरे बाल, लंबी उंगलियाँ, कीमती पत्थर के झुमके, स्याह शाल, गोया पूरी क़यामत। मज़ीद दुश्मनी यह कि मेरे सामने कुछ इस अदा से सोफ़े पर तशरीफ़ रखी कि सारी केमिस्ट्री समझ आ गई। कुदरतुल्लाह शुहाब की सुपर डैशिंग शमशीर वाली इस्तिलाह भी समझ आ गई। सलाम के बाद हाल पूछा, चाहा कि तब्दीली हाल से आगाह करें, मगर बाज रहे। कुछ मज़ीद बातों के बाद बड़ी जहाँ साहबा ने यानी साइमा जहाँ साहबा ने इजाज़त ली और शायद हमें एक दूसरे को समझने का मौका दिया, मगर मैं काफ़ी कुछ समझ चुका था। मैंने ये काम शुगल के तौर पे शुरू किया था। मैं शादी दरअसल अपनी कज़न आयशा से ही करना चाहता था। आयशा बहुत खूबसूरत तो नहीं, मगर मेरा बचपन इसके साथ गुजरा था। हमारे दरमियान कोई ऐसी बात कभी नहीं हुई, मगर एक खामोश बंधन मौजूद था। असल आपने बिज़नेस में मास्टर का क्यों सोचा? ज़रताशिया ने मुझे सवाल करके वापस आने पर मजबूर किया। मेरे पास इस सवाल का कोई माकूल जवाब नहीं था, इसलिए बता दिया कि मेरी कज़न आयशा MBA में एडमिशन ले रही थी। मैंने भी साथ ही ले लिया। फिर पूछा, आपको रंग कौन सा पसंद है? लड़की बेसिकली तो पुरतमाद थी। मैंने जवाब दिया, सफ़ेद। बोली, ग्रीन क्यों नहीं? थोड़ा लहजा मगरबी सा था। मैंने कहा, मेरी पालतू बिल्ली का रंग ग्रीन नहीं है, इसलिए मुझे ग्रीन रंग पसंद नहीं है। मैंने बात बढ़ाने के लिए नया रास्ता निकाला। कभी पाकिस्तान से बाहर गए हैं आप? मेरे जवाब को नज़रअंदाज करते हुए दोबारा उसने सवाल किया। जी। मैंने कहा, हाँ। कहाँ? नया सवाल वारद हुआ। मैंने कहा, सवाल लिख कर दे दें, मैं कल जवाब लिख लाऊंगा। मैं भी शर्म के लिहाज से निकल आया। सॉरी। शाइस्ता लहजे में फ़ौरन माजरत की गई और एक संदली मुस्कुराहट से नवाजा गया। दरअसल मैं दोस्त देखभाल कर बनाती हूँ। ज़रताशिया गोया हुई, एक नया रास्ता दिखाया और कहा, कल आपकी क्या मसरूफ़ियात हैं? मैंने कहा, कुछ ख़ास नहीं। क्या कल आप मुझे अपना शहर दिखाएंगे? मैंने कहा, क्यों नहीं। मैंने भी मौके से फ़ौरन फ़ायदा उठाया। कहती, मैं आज मम्मी से इजाज़त ले लूँगी। इतने में परिचेरा मुलाजमा खाना लगने की इतला देने आई। मजबूरन ड्राइंग रूम की तरफ जाना पड़ा। साइमा जहाँ साहबा सामने कुर्सी पर क़याम पज़ीर थीं और मैं और ज़री अतराफ़ की कुर्सियों पर बैठ गए। खाना बहुत अच्छा और लजीज़ था। साइमा जहाँ, जिनको मैंने अब आंटी कहना शुरू कर दिया था, मज़ीद बताने लगी, बेटा अरसल, हमारे पास कुछ पैसे हैं जो ज़री के वालिद साहब की लाइफ इंश्योरेंस की वजह से हमें मिल गए थे और कुछ जमा पूंजी है। हम इससे कोई अच्छा बिज़नेस करना चाहते हैं। ज़री ने भी बिज़नेस में मास्टर कर रखा है। थोड़ा बहुत तजर्बा मेरे पास है। मैं एक अमेरिका की फ़र्म में कुछ अर्सा बिज़नेस की साइट संभालती रही हूँ, बिज़नेस की चेयर संभालती रही हूँ, और मुझे ऐसे दामाद की ज़रूरत है बेटा जो हमारा मुकम्मल सहारा बने। मैंने अपने कुछ ज़राए से तुम्हारे मुतल्लिक कुछ पूछ गिछ करवाई है और तुमसे मिलने के बाद मेरा दिल कहता है कि मेरी तलाश ख़त्म हो चुकी है। बेटा सोच लो, अगर हमारा साथ देना चाहो तो मुझे बहुत खुशी होगी। वैसे भी तुम्हें कोई नौकरी तो करनी है, बेहतर है कि अपना बिज़नेस करो। अगला हफ्ता तुम ज़री के साथ गुजारो, एक दूसरे को देखो समझो और बिज़नेस के लिए भी प्लानिंग करो। बेटा अरसल, मैं तुम पर एतमाद कर रही हूँ, मेरे एतमाद को ठेस ना पहुँचाना। घर वापसी खैरियत से हुई, मगर बेतहाशा सवाल मेरे सामने थे। अजीब कशमकश थी। दिल कह रहा था, बड़ा हुआ हाथ थाम लो। दिमाग कुछ और सोच रहा था, कहीं ये कोई फ्रॉड तो नहीं। आंखों के सामने कभी हसीन सरापा आ रहा था तो कभी शक के बादल। इन्हीं ख्यालों में खोए हुए मैं नींद की वादियों में गुम हो गया। सुबह उठा तो जहन में रात वाली बातें फिर ताज़ा होने लगी। मैंने सोचा कि मुझे इस मामले में दोस्तों से मशवरा करना चाहिए। अच्छी तरह सोच विचार के बाद कोई फ़ैसला करना चाहिए। दरअसल ज़री के बेमिसाल हुस्न का जादू सर चढ़ के बोल रहा था। शायद मैं खाला और आयशा के एहसान भूल रहा था। मैंने फ़ौरन दोस्तों की हंगामी मीटिंग कॉल की, सूरत हाल सामने रखी। महफ़िल शिद्दत पसंदी और रोशन ख्याली की नज़र होने लगी तो मैंने टेबल से ड्रिंक की बोतल उठाकर वीटो का हक इस्तेमाल किया। सब लोगों ने बारी बारी अपने ख्यालात का इजहार किया। लीवर फ्रेंड यानी मेरे जिगरी यार उस्मान ने ये राय दी कि सब 6 लोग 2 ग्रुपों में तकसीम हो जाए। एक ग्रुप मेरे साथ जाकर आंटी साइमा से मिलेगा और दूसरा ग्रुप अपने तौर पर तहकीक करेगा, महल्ले से उनकी फैमिली रेपुटेशन का अंदाज़ा लगाएगा, पूछगिछ करेगा। अगर ये कि मुझे मौका मिले तो मुझे ये शादी ज़रूर करनी चाहिए। वैसे भी खाला और आयशा से मैंने कोई ऐसा वादा नहीं कर रखा था। इस दौरान ज़री का दूसरा फ़ोन आ गया।
دوستوں سے میں نے اجازت لی اور زری ہاؤس روانہ ہو گیا۔ شاید وہ ظالم تھی یا پھر میرا امتحان لینا چاہتی تھی۔ قیامت کو مشرقی انداز میں سنبھال رکھا تھا۔ نیوی بلو رنگ کے کپڑوں پر شیشے کا کام کیا ہوا تھا، شیشے بھی چن چن کر لگائے گئے تھے۔ ماں بیٹی نے میرا استقبال کیا۔ کار تیار تھی، میں نے بھی اپنی بائک سائڈ شیڈ کے نیچے کھڑی کی۔ آنٹی نے جلد آنے کی تاکید کے ساتھ ہمیں روانہ کیا۔ تھوڑی دور جا کر پروگرام پوچھا گیا۔ میں نے سہولت کے ساتھ بتایا کہ گاڑی کا اسٹیئرنگ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اسٹیئرنگ میرے ہاتھ میں دینے کی آفر کی گئی، جسے میں نے ٹال دیا۔ ہم نے ایک معروف چائنیز ریسٹورنٹ کو رونق بخشی۔ کھانا کھانے کے بعد بزنس کے بارے میں سوچا۔ زری کا خیال تھا کہ انڈسٹریل مشینری امپورٹ کرنی چاہیے، خصوصاً ٹیکسٹائل انڈسٹری۔ کافی دیر ہم مختلف موضوعات پر بات کرتے رہے۔ میں نے زیادہ سوال زری کے ماضی کے بارے میں کیے۔ اس کے برعکس زری کی نظر مستقبل پر تھی۔ اس کی ہر بات بڑی سلجھی اور گہری تھی۔ کافی آوارہ گردی کے بعد ہم واپس لوٹے۔ آنٹی نے گیٹ پر استقبال کیا۔ میں نے اگلے دن دوستوں کے ساتھ آنے کا کہہ کر اجازت لی۔